तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों को जितना भी डाउट है आज सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी डाउट है पारा मेडिकल से रिलेटेड, जितना भी डाउट है बिहार के लिए स्पेशली यह यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जितना हो सके इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और सारा डाउट आज क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है बिहार पैरामेडिकल क्या है। हाँ भाई, क्या है बिहार पैरामेडिकल, हम लोग को समझ में नहीं आता है। बहुत सारा बच्चा 10th के बाद 12th के बाद करना चाहता है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करें, किस क्षेत्र में जाए। तो आप लोग को आज ये भी डाउट क्लियर करेंगे। दूसरा आप लोगों का डाउट रहेगा पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें। तीसरा आप लोगों का रहेगा बेस्ट कोर्स कौन सा होता है, बिहार पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्स कौन सा होता है। और चौथा आप लोगों का होगा ANM क्या है। ANM क्या है भाई, GNM क्या है भाई, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं इसमें, कितना पैसा लगता है, ये सब डाउट होगा आप लोगों को, हमको पता है। क्या है कि बहुत सारा बच्चा हमको कॉल करके कमेंट के माध्यम से, साथ ही साथ व्हाट्सअप में मैसेज करके बताता है कि सर ऐसा ऐसा डाउट है। तो आप लोगों का सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एक शांतिपूर्वक जगह पर आप लोग जाके बैठ जाइए, सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। तो कितना पैसा लगता है, कौन सा संस्थान बेस्ट रहता है। हाँ भाई, हम बिहार पैरामेडिकल करने जा रहे हैं, तो कौन सा संस्थान बेस्ट रहेगा, हमको कौन सा कॉलेज अच्छा पढ़ाई होगा, कौन सा कॉलेज टॉप में आता है, सारा चीज़। और कोर्स करने में कितना टाइम लगता है। हाँ भाई, हम मान के चलते हैं इसको चूज कर लिए, अब कोर्स में कितना टाइम लगता है ये भी डाउट रहता है। 10th के बाद करें या 12th के बाद, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को भटकाव हो जाता है कि हम 10th के बाद करें या 12th के बाद करें। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आज आप लोगों को सारा चीज़ जो है सो क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। ऑल डाउट क्लियर इन दिस वीडियो। तो वाचिंग इन मतलब इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो कैरियर का बात है, आपका कैरियर मतलब एक स्किप 10 सेकंड का स्किप से आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक से शुरू करते हैं, बिहार पैरामेडिकल एक क्या है। तो बिहार पैरामेडिकल एक कोर्स है, इसमें आपको सहायक चिकित्सक के रूप में रखा जाता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं प्राथमिक चिकित्सक, और ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक के रूप में रहते हैं, हेल्पर के रूप में रहते हैं। आप लोगों को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है, आप लोगों को रखा जाता है, इसीलिए प्रोवाइडर के रूप में रखा जाता है, ताकि आप लोग जितना से जितना हो सके हेल्प करें। धीरे धीरे प्रमोशन होते जाता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बिहार पैरामेडिकल क्या है। तो बिहार पैरामेडिकल एक जनरली जो है सो कोर्स है, ठीक है। इसमें आप लोग सहायक चिकित्सक के रूप में किसी भी मेडिकल में जाते हैं या तो अस्पताल में, आप लोग को सहायक चिकित्सक के रूप में रखा जाता है, जिसमें आप लोगों को सैलरी शुरू में बहुत कम दिया जाता है। एक सैलरी पर भी वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। तो जितना हो सके आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं वीडियो आगे क्या है। तो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का कि बिहार पैरामेडिकल कोर्स हम कैसे करें। इसका उत्तर आप लोगों को, इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिहार सरकार स्टेट बोर्ड से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीट के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। नीट जो है सो पूरा मतलब इंडिया लेवल पर होता है, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बोलते हैं ना कि NBMS BECE ये सब कंडक्ट करवाती है, तो आप लोग इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी आप लोगों को। तो इस चैनल पर ही प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को तो कर लीजिए, ठीक है। और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए और आराम से प्रिपरेशन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को सारा चीज़ प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये चीज़ में डाउट है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। तो आप अगला टॉपिक आप लोगों का है बिहार पैरामेडिकल फॉर्म कब आता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म हमेशा मतलब आप लोगों का हमेशा जो है सो जून और जुलाई में निकलता है, ठीक है। तो जून से पहले ही आ जाता है या तो जुलाई के बीच में, मतलब अभी देखिए मान के चलिए जून में निकला, जून हम बता दिए हैं, तो वो जून से जुलाई के बीच में ही कभी निकलता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, तो आप लोग तुरंत साइबर कैफ़े या जो भी होगा आप लोग का जहाँ नज़दीक होता है वहाँ पर आप लोग आराम से जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा। उसमें आप लोगों का सारा डिटेल भरना होता है, तो डिटेल सही सही भरिएगा, क्योंकि गलत भर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जब फॉर्म भर देते हैं तो एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होगा तो देखा जाएगा कि कितना नंबर है, उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवाना होगा, कोर्स चूज करना होगा, कॉलेज चूज करना होगा, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का, ये कोर्स जो है सो कौन कौन कर सकता है, कि सर ये कोर्स कौन कौन कर सकता है। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारा बच्चा का कमेंट आता है कि सर कौन कौन कोर्स कर सकता है, 10th वाला कर सकता है, 12th वाला कर सकता है, कैसे कर सकता है सर, कितना परसेंटेज चाहिए, बहुत सारा। देखिए स्टूडेंट है तो कहिए तो बहुत सारा डाउट आता है उसके मन में। तो जितना कमेंट किए हैं आप लोगों का हाईलाइट करके उस कमेंट को यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग का सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे। हल्का वीडियो लंबा होगा तो स्किप मत कीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यह कोर्स कौन कौन कर सकता है, बेस्ट कोर्स कौन सा है, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कोर्स 10th के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 45% होना चाहिए, और 12th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से 45% होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। इस कोर्स में ANM GNM जिसको आप लोग बोलते हैं, GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड ANM जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, देखिए ये फुल फॉर्म है, तो आप लोग आराम से फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, कहीं भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही करते हुए आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को सारा चीज़ का उत्तर दे दिया जाएगा। देखिए जिस तरह अभी स्टूडेंट हमको कमेंट किए थे उस हिसाब से हम वीडियो बना दे रहे हैं कि नहीं। तो आप लोगों को भी जो डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आप लोगों का अगला टॉपिक है कोर्स करने में कितना पैसा लगता है। इन सब कोर्स को करने के लिए आप लोगों को GNM प्राइवेट कॉलेज से यदि करते हैं तो आप लोगों का 1.5 लाख रुपया छू जाएगा, ठीक है। और वहीं देखिए बहुत सारा बच्चा होता है एग्जाम तो दिया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। देखिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आदि फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप मतलब कोर्स को कर सकते हैं जाके प्राइवेट कॉलेज से भी, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बता देंगे आप लोगों को वीडियो के अंत में। तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपया लग जाएगा, और अगर यदि गवर्नमेंट से करते हैं तो आप लोगों को 30 से 35 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। आसानी से हो जाएगा आप लोग आपका क्लियर 30 से 35 हज़ार रुपये में, सॉरी लाख बोल दिया ना, 30 से 35 हज़ार रुपये में, ठीक है। इसी तरह सब कोर्स पर मतलब रखा हुआ है कि इतना फी लगता है मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से एग्जाम दें, अच्छा कॉलेज चूज करें और गवर्नमेंट लें, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसी कोर्स को करने में कितना समय लगता है, तो इस कोर्स को करने में आप लोगों को बता दें कि जो ANM होता है उसको 1.5 साल लगता है, मतलब 1 साल 6 मंथ लग जाएगा आप लोगों का। और GNM जो होता है 3 ईयर का होता है, तो आप लोगों को 3 साल वेट करना होगा, मतलब 3 साल पढ़ाई करना होगा आप लोगों को, ठीक है, तभी ये कोर्स कंप्लीट होगा। अब कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट PMCH, DMCH, AIIMS, IGMS, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में तो आप लोग समझ जा रहे होंगे। देखिए समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो आप लोग को इशारा दे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा, हल्का टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे संस्थान में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ये सब बेस्ट कॉलेजेस में आता है और सबसे टॉप में भी आता है, तो इन सभी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा करते हुए आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए जितना हम बताए हैं उतना आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। और अभी भी बोल रहे हैं, अगर तनिक सा भी डाउट होगा कोई भी प्रश्न को लेके तो आप कमेंट में पूछिएगा। आपको देखिए यहाँ पर्सनल नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट रह जाता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बोलिएगा कि सर हमको इस व्हाट्सअप मतलब इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। बिहार पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है। चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, इंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल का पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट होंगे तो आप बता दीजिएगा, आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। जितना भी नोट्स आता है तो आप लोग कर दीजिएगा पर्सनली मैसेज। और आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा तो आप लोग जाके जुड़ जाइएगा वहाँ, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे, ठीक है। जितना भी डाउट था आप लोगों का क्लियर कर दिया गया। और अभी भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।